कल आप लोग को पता लगेगा कि नागमणि क्या क्या जनाधार है। तो कल 30 सितंबर यानी कल पटना के गोला रोड में टी पॉइंट रिजॉर्ट पे नए पार्टी का घोषणा होगा। आंसू के साथ रोएगा और नीतीश कुमार भी रोएंगे। नीतीश कुमार को रुला देंगे। एक वोट कोयरी का उनको दर्शन नहीं होगा। ओवैसी को लाचारी में लालू यादव ने जिस तरह से मुसलमानों को ठगने का काम किया, M22 समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण अब कल से ध्वस्त हो जाएगा। जब आपको 27% मात्र आरक्षण है, आपको 52% आरक्षण के लिए लड़ना चाहिए, तो ये लालू और नीतीश का जनाधार बिल्कुल बिहार में खत्म हो गया। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ भारत सरकार के पूर्व मंत्री चारों सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके नागमणि कुशवाहा जी मौजूद हैं। कल ही 30 तारीख है और आपने वादा किया था कि 30 तारीख को अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। है धरातल पर पार्टी आ रही है या फिर इस बार भी हवा हवाई? भैया 10 दिन झारखंड राज्य के जिलाओं का दौरा किया और 1 महीना लगातार बिहार के सभी जिला और 60% प्रखंडों का दौरा करके हम आए हैं। और कल आप लोग को पता लगेगा कि नागमणि क्या क्या जनाधार है। तो कल 30 सितंबर यानी कल पटना के गोला रोड में टी पॉइंट रिजॉर्ट पे नए पार्टी का घोषणा होगा। यूँ तो 11 बजे से है, लेकिन 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और 2:30 बजे हम लोग पीसी करेंगे। मतलब पूरा मन बना लिए हैं, पार्टी घोषणा हो रहा है। मन बना लिए हैं। बात है कि बिहार में लालू और नीतीश से आम जनता त्रस्त हो गई है, इसलिए ये पब्लिक डिमांड है बिहार और देश का कि बिहार और देश के लिए नई पार्टी बनाई जाए। और उसी क्रम में ये पार्टी हम लोग बना रहे हैं। और ख़ास तौर से जो M22 समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण अब कल से ध्वस्त हो जाएगा और मुसलमान कोयरी समीकरण बनेगा। सभी जाति संप्रदाय को लेकर के हम लोग चलेंगे। जैसा मैंने कहा है कि हमारी पार्टी में कोयरी से सीएम बनाएंगे बिहार में, वहीं झारखंड में मुसलमान से सीएम बनाएंगे। बिहार में डिप्टी सीएम के रूप में मुसलमान को बनाएंगे, प्लस पुलिस विभाग भी डिप्टी सीएम मुसलमान को देंगे, क्योंकि उसमें असुरक्षा की भावना जो होती है वो ख़त्म हो जाए। उसी तरह से एक दलित से, एक अति पिछड़ा से, एक सवर्ण से और एक यादव समाज से भी मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उप मुख्यमंत्री। कितने कुल उप मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? 5। मतलब 1 मुख्यमंत्री 5 उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल। एक अभी आपने एक बड़ी बात कही कि M22 समीकरण पर आपका प्रहार है। क्या तेजस्वी यादव जी से किसी बात का खुन्नस है क्या? राजद से किसी बात का खुन्नस है क्या? अरे राजद बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिया, जंगल राज बना दिया। इसे घटिया कोई था राज क्या? हम लोग भी लालू के साथ गए थे, इसलिए गए थे कि वो बैकवर्ड दलितों को न्याय दिलाएगा। लेकिन पहले जादव अब खाली परिवारवाद, तो कोई नफरत की बात नहीं होती है। लेकिन उतना घटिया राज कभी हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया है। इसलिए जो आरजेडी है बिल्कुल मुसलमानों के साथ अन्याय किया। 30 वर्ष तो सब मुसलमान वोट देता रहा, लेकिन मुसलमानों का कभी शाहुद्दीन को हत्या कराने का प्रयास किया गया, कभी सुप्रीम कोर्ट में वकील को मना किया गया। तो मुसलमान कोई बच्चा थोड़े है, सबसे कॉन्शियस कम्युनिटी है। इसलिए कल जो मोटा मोटी आम लोग का राय हुआ है, पूरा बिहार झारखंड घूम के आए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कुशवाहा समाज होगा और बिहार का अध्यक्ष मुसलमान समाज से होगा और सभी जाति संप्रदाय को लोग को लेकर के और हम लोग पार्टी ही कमेटी की भी घोषणा हो जाएगी क्या? हाँ, इम्पोर्टेंट जो लोग हैं उसमें ऐसे लोग को कल ही हम लोग घोषणा करेंगे। मतलब सभी का पद भी हो जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब कुछ?
हाँ, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहाँ जनता चुनेगी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तब राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार हो जाएगा कि किसको प्रदेश अध्यक्ष करे। बिहार का और झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष डेफिनेटली अनाउंस होगा। आपने अभी दो इम्पोर्टेंट बात कही कि एक तो कुशवाहा समाज का सीएम बनाएंगे और दूसरा आपने कहा एमवाय समीकरण में से मुस्लिम जो है हम तोड़ करके ला रहे हैं, मुस्लिम समाज जो है अभी हमारे साथ आएगी, कुशवाहा और मुस्लिम का गठबंधन बनेगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी लवकुश समीकरण पे काम कर रहे हैं, उसमें से आप कुशवाहा को निकाल रहे हैं, लवकुश छोड़ रहे हैं और राजद में से एमवाय समीकरण में से एम को निकाल रहे हैं। तो राजद और जदयू दोनों में से निकाल करके अलग पार्टी बना रहे हैं क्या? अब तो दोनों जगह रह चुके हैं भैया। राजद भी रोएगा, आंसू के साथ रोएगा और नीतीश कुमार भी रोएंगे। नीतीश कुमार को रुला देंगे। एक वोट कोयरी का उनको दर्शन नहीं होगा। पूरा बिहार का कोयरी इस बात के लिए है कि सभी मेजर कास्ट के लोग सीएम बना। वाई नॉट कोयरी? कोयरी क्यों नहीं सीएम बनेगा? और वहाँ जो एम-22 समीकरण था उससे मास मुसलमान लालू जी को छोड़ के आरजेडी को छोड़ के आएगा तो उधर लालू जी भी आंसू के साथ रोएंगे। राजद को छोड़ करके तो सब ओवैसी जी में दिखा रहे हैं ज़्यादा मुस्लिम। कैसा है कि आप में आ जाए? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी को एक इलाका में लोगों ने लाचारी में वोट दिया, उसमें भी लालू के रिएक्शन में लोगों ने वहाँ वोट दिया। ऑप्शन बन पाइएगा लग रहा है? कौन? आप ऑप्शन बन पाएगा? ओवैसी का जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो है आप वो मुसलमान समाज। ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है उस तरह का। ओवैसी को लाचारी में लालू यादव ने जिस तरह से मुसलमानों को ठगने का काम किया, मुसलमानों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उसका फ़ायदा ओवैसी साहब को हुआ है। और मैं ओवैसी साहब के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उनको सपोर्ट आरजेडी के निगेटिव वोट से उनको सपोर्ट मिला है। जो 5 एमएलए बना है वह लालू जी के निगेटिव अप्रोच से मुसलमान त्रस्त हो गया था। लेकिन मुसलमान एक ऐसी कौम है जो एक बार अगर जिसके साथ रहती है ईमानदारी से रहती है। शहाबुद्दीन साहब को हत्या कराने का प्रयास हुआ, उनको सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने लालू जी ने सपोर्ट नहीं किया, फिर भी वह मरते दम तक लालू जी के साथ रहे। लेकिन इन लोग का व्यवहार देखिए, आज तक तेजस्वी या राबड़ी देवी आपका शहाबुद्दीन साहब के यहाँ जाने का काम नहीं किया, जबकि पूरा देश विदेश के लोग शहाबुद्दीन साहब के यहाँ जा कर के और सांत्वना देने का काम किए। इसलिए मास मुसलमान का कहाँ सवाल है कि आरजेडी को वोट करेगा? नहीं, अब सवाल है पार्टी का नाम क्या रख रहे हैं? पार्टी का नाम तो कल घोषणा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह डॉक्टर अंबेडकर साहब और शहीद जगदेव प्रसाद का नीति और सिद्धांत के अनुकूल होगा और नाम भी मोटा मोटी इसी तरह का होगा जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने पार्टी बनाई थी। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उसी पैटर्न पर पार्टी बनेगी। शोषित फ्रंट बनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, सब गरीबों का, चूँकि बिहार में कोई अमीर 10% है, 90% जगरीब लोग हैं, बैकवर्ड हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, सवर्ण में ऊंची जात के गरीब लोग हैं। एक और सवाल यहाँ है कि पार्टी बना रहे हैं, जातिगत जनगणना पर आएंगे नीतीश कुमार के साथ? लालू यादव और नीतीश कुमार आजकल सारा काम छोड़ के जातीय गणना पर चल रहे हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए और कोई मुद्दा नहीं है। अरे भैया, जब ऊंची जात का पॉपुलेशन 10% है और 10% को आरक्षण मिल गया, तो हमारा कहना है कि पहले तमाम बैकवर्ड दलितों को 27% आरक्षण से 52% आरक्षण की लाइन लेना चाहिए, क्योंकि 52% ओबीसी है बिहार में। तो जब जातिगत जनगणना होगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा ना कितने हैं। अरे भैया, को कुत्ता और बिल्ली जानता है बिहार में कि यादव कितना है, कोयरी कितना है, मुसलमान कितना है, भूमिहार राजपूत कितना है। तो अगर जातीय जनगणना हो जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब आपको 27% मात्र आरक्षण है, आपको 52% आरक्षण की लाइन लड़ना चाहिए। तो ये लालू और नीतीश का जनाधार बिल्कुल बिहार में ख़त्म हो गया। अब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का फीलिंग करके चाहते हैं कि फिर से बैकवर्ड और दलित को बेवकूफ़ बनावे।
दिस इज नॉट पॉसिबल। अब नागमणि जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया है, इन लोग का पूरा पर्दाफाश करेंगे हम। पर्दाफाश कर दीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन जातिगत जनगणना करवाने का मांग आप भी रखिएगा या नहीं रखिएगा? जातीय गणना बाद की चीज़ है, वो मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन उसके पहले 27% से 52% आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहिए। ये तो ढकोसलाबाजी है। फिर इन लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दे करके उल्लू बनाने का काम करें। लेकिन अब नागमणि जब मैदान में आ गया तो कहाँ सवाल उठता है कि लालू और नीतीश का अब चलने वाला है। अब लालू नीतीश का ज़माना ख़त्म, अब नागमणि का ज़माना आने वाला है। लालू नीतीश का ज़माना ख़त्म हो रहा है, नागमणि जी का ज़माना आ रहा है, ऐसा नागमणि कुशवाहा जी का भी कहना था। कल पार्टी बना रहे हैं, पार्टी की घोषणा कल विधिवत रूप से हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है भारत लाइव के कैमरे पर, अभी आपने भी सुना कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अब दोनों रोने वाले हैं और नागमणि जी अपनी पार्टी को लेकर के आने वाले हैं। जुड़े भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।